अच्छा बेटे, मैंने बात हमने स्टार्ट की कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर फॉर्म होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बेटा? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर जी मुख्तलिफ कॉलम्स बने होते हैं। मुख्तलिफ कॉलम्स जी बने होते हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स में जो मेन कॉलम्स हैं उसमें क्या है जी? ग्रुप है, फिर टेली बार है, फिर फ्रीक्वेंसी है। ये मेन इसके अंदर बेटा 3 कॉलम्स होते हैं। ग्रुप, ग्रुप्स, टेली बार और फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंस। तो इससे मिलके ये क्या बन जाता है? हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको बनाने का जो रेसिपी है ना, आज बेसिक हमने ये रेसिपी डिस्कस करनी है कि ये बनेगा कैसे। जी नंबर 1, डिसाइड करें कि डेटा कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये स्टेप नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है। मैंने उस दिन बताया था बेटे, जो काउंट हो जाए वो डिस्क्रीट है, और जिसमें पॉइंट आ जाए वो कॉन्टिन्यूस है। पॉइंट्स पॉइंट्स आ जाए 3.25, 3.10, 3.90, तो वो कॉन्टिन्यूस है। और डिस्क्रीट कौन सा होता है बेटा? 10, 15, 20, 90, 11, 15, यानी जिसके अंदर पॉइंट नहीं आते वो डिस्क्रीट होता है। ठीक हो गया? जी तो आपने पहले ये देखना है कि वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। ये समझो, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई जी देखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। नंबर 2, आपने देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, इसे पता लगेगा ना कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। जी ये इंपॉर्टेंट है, यानी 2 इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपने रेंज निकालनी है। रेंज, रेंज कैसे निकलती है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जी हो गया? चले, जी अब नेक्स्ट, ये जो बेटा दिया हुआ है ना, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो फोर्थ स्टेप है ना, इसको कुछ भी नहीं करना। आपने एक फॉर्मूला लिखना है, टू की पार के ग्रेटर देन एन। जी इसका क्या मतलब है? आपने, चलो यहां देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये बेटा डेटा है। ये बेटे, ओके जी अब जाके इसमें देखो, आपने क्या लार्जेस्ट वैल्यू देखी और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी। लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट 70 7। 72 और स्मॉलेस्ट क्या है? 60। जी 60 अब बेटे ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला, ये इस पे लगाना है। टू की पावर के मस्ट बी ग्रेटर देन एन। व्हाट इज एन और व्हाट इज के? के बेटे होता है, जो के हमारी है ना, वो पावर है, पावर। वो हमने खुद डिसाइड करनी है। मैं यहाँ लिखता हूँ के क्या है बेटा? पावर है फिर डिसाइड पावर। करना। और वो हमने खुद डिसाइड करनी है। के इज द पावर, गायब हो गया है। अच्छा, के इज द पावर जो बेटे हमने खुद डिसाइड करनी है। और एन 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 वैल्यू है। एन वैल्यू है जो जो आप इनको काउंट करोगे ना, इन सारी वैल्यूज को इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनको सारों को काउंट करो ना, ये बेटे 40 बनते हैं। ये कितने बनते हैं? जी 40 तो एन क्या बन गया? 40। एन क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस। एन हो गया जो आपने उनको काउंट कर लिया। वो कितनी, काउंट से मुराद उनको ऐड नहीं करना, उनको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और के बेटा क्या है? पावर। के पावर है जो डिसाइड करवाएगी कि इसके अंदर क्लासेस कितनी होंगी। के वो पावर है, के वो पावर है जो डिसाइड करवाएगी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। क्लासेस अब नंबर ऑफ क्लासेस से क्या मुराद है? ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अंदर कितनी क्लासेस हैं? 7। 7 बच्चे कैसे समझ आया? ये देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इसके अंदर 7 क्लासेस हैं, ये इसके अंदर क्लास। तो के, क्लासेस क्या डिसाइड कराएगा कि इसके अंदर क्लासेस कितनी बनेंगी? के क्या डिसाइड कराएगा बेटा कि इसके अंदर ये जो पावर है ना के, ये डिसाइड करवाएगी कि इसके अंदर क्लासेस कितनी बनेंगी। चलो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। अब हमको कोशिश करता हूँ, ये लिख क्यों नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या तकलीफ है, नीचे चला जाता है खुद।
अच्छा, 2 उसकी बेटा पार हम ले लेते हैं। चलो एक इक्वेशन इंसर्ट मैथ्स सारा ये रह जाता। हाँ ठीक हो गया। इक्वेशन में जाके 2 और हमने लेनी है इसकी पार, ये आ गई बेटा 2 और इसकी पार हो गई के, और ये पहले वाला 2 काट दो। बेटा एक बार 2 की पार के, इट शुड बी ग्रेटर देन, ये बेटे ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन बेटे n, इट शुड बी ग्रेटर देन n। ठीक है, अब चलो इस पे वर्किंग करते हैं। वहां पे हमारा n क्या था बच्चे? 40 था ना जी। तो अब मुझे ये बताओ कि हम इसी 2 की पार क्या रखें कि ये 40 से ग्रेटर है। आप कहोगे तुक्का लगाओ पहले, चलो इसकी पार 5 रख लेते हैं, ऐसे ही ना 5 रख लेते हैं। ठीक है बेटा 5, तो जब आपने 5 रखी तो 2 को अगर 5 टाइम्स करें तो 2 ये कितना आता है? 32 नहीं बन जाता? जी। 32 ही बनता है ना। 2 2 आर 4 4 8 8 2 आर 16 और 32। तो ये तो अभी कम है बच्चे, ये तो अभी कम है, तो इसका मतलब इसकी पावर चेंज कर लेते हैं, 6 ना कर लें? तो 6 करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? ये तो बन जाएगी जाके 6 करेंगे तो 62 ना 64 बन जाएगी। तो जब हम इसको क्या करेंगे बेटा 6 करेंगे, अब ये क्या थी 32, इसका भी आंसर क्या आया था? 32 आया था, अभी आंसर आया था 32। तो अगर हम इसकी पार करते हैं, क्या करते हैं बेटे 6 करते हैं, तो फिर ये क्या चली जाएगी? ये चली जाएगी 64 पे, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी 64। ठीक है, तो वी विश के इसको यही रोक लिया जाए, इसको 5 तक ही रोक लिया जाए। तो इसकी बेटे जो क्लासेस बनेंगी, यहाँ पे मैं 64 लिख रहा हूँ, तो 64 तो बेटे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है ना, किस किस में? इस 40 में और 64 में बहुत फर्क पड़ जाएगा, इसमें और इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा चलो ये उधर चला गया। अच्छा, तो इस वजह से हम ये जो है ना ये करीब है, ये ज़्यादा करीब है, तो हम इसको रखेंगे। ये जो 40 है ना ये ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से हम इसको इसके रखेंगे। ठीक, तो अब इसमें नंबर ऑफ क्लासेस 5 डिसाइड करें या 6 डिसाइड करें? ये 5 भी हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं, ये 5 भी बेटे हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा आप 5 बना लो फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 6 बना लो फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन 5 या 6 में से बेटे डेटा पूरा आ जाना चाहिए। ये जो पूरा डेटा है ना, ये जो डेटा पूरा दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ना, 5 हो या 6 हो, उनके अंदर ये सारा डेटा आ जाना चाहिए, ये सारा डेटा आ जाना चाहिए। अगर 5 में सारा डेटा आ रहा है तो 5 ठीक है, अगर 6 में सारा डेटा आ रहा है तो 6 ठीक है। समझ आ गई बेटे? जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपने क्या डिसाइड करनी है, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी है, तो एक पीछे वाला ये फार्मूला लेने, एक से पीछे वाली वैल्यू, एक से पीछे वाली के निकाल लेनी है और एक से आगे वाली के निकाल लेनी है, और या वो 5 हो सकती हैं क्लासेस या वो 6 हो सकती हैं। 5 लेनी है या 6 लेनी है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अगर डेटा 5 में कवर हो रहा है तो 5 वुड बी फाइन, और अगर डेटा 6 में कवर हो रहा है तो 6 वुड बी फाइन। समझ आ गई बेटे? ओके सर। यानी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, के ने हमें ये तो बता दिया कि या ये 5 हो सकती हैं या ये 6 हो, 2 क्यों नहीं हो सकती? तो 2 की पावर 2 4 4 और 40 में कितना फर्क है बेटे? बहुत ज्यादा फर्क है ना। बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये के का कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया?
हाँ जी सर। आ गया। चलो सपोज नहीं समझ आया, ये इसका एक तरीका था, एक और तरीका भी है। k इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट पार n। अब अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 40 कितने दिए गए हैं बेटा, 40 नंबर दिया गया ना, 40 दिया गया। जी आप इसका स्क्वायर रूट ले लो अपने बेशक मोबाइल पे। हेलो बेटे। जी जी सर। हाँ, आप इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट आप किसका लोगे, 40 का। आप अगर इसका स्क्वायर रूट लो ना तो 6 बनता है। आप इसका स्क्वायर रूट लो ना 40 का तो 6.32 जी बनता है। तो 0.32 को तो छोड़ो ना, हम तो 6 की बात करेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 6 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ क्लासेस हमें कितनी लेनी पड़ेंगी, 6। आप बच्चे ये वाला फार्मूला लगा लो, ये देखो ये वाला फार्मूला, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पार n। ठीक है। अब अगर 6 आ गया तो या ये 5 हो सकती हैं या 6 हो सकती हैं, या ये 5 होंगी या ये 6 होंगी। 6। ठीक है। तो एक आध 6 अगर निकला ना, आप बेशक 7 भी कर सकते हो। फिर वही कह रहा हूं कि आपने जो आंसर, बल्कि आप ना बेटे ये वाला फार्मूला भी रहने दो, ये वाला भी रहने दो, आप ये वाला ही लगाओ, ये वाला, ये ज्यादा आसान है ना। ये देखो k इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन 40 था जो नीचे वाला क्वेश्चन है, तो एन 40 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर या मोबाइल है तो उस पर निकालोगे बेटा 6.3 निकलेगा। अब 6 निकला तो इसकी क्लासेस जो है ना, नंबर क्लासेस, वो 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। उसके एक आध ऊपर नीचे कर लो ना बेटा। अब वो 6 होंगी, 5 होंगी या 7 होंगी, वो डिपेंड करता है डेटा पे। अगर डेटा 5 में आ जाता है तो 5 होगी, 6 में आ जाता है तो 6 होगी, और अगर 7 में आ जाता है तो 7 होगी। समझ आ गई। जी सर। अब हमने 6 डिसाइड कर ली, आप 6 ही रखो। अब ये तो निकली नंबर ऑफ क्लासेस, ये क्या निकली, नंबर ऑफ क्लासेस। अब हमने निकालना है साइज ऑफ द क्लास। यानी साइज ऑफ द क्लास से क्या मुराद है, ये देखो बेटे 60 और 62 कितना साइज है, 2 का फर्क है। 62 और जी 64 2 का फर्क है। 64 और 66 ये बेटे 2 का फर्क है। 2 का। तो ये साइज ऑफ द क्लास है। ये क्या है बेटे, साइज ऑफ। साइज ऑफ। पहले हमने देखा है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें 7 है। हमने ऊपर कितनी डिसाइड की थी, इसी डेटा की 6 की थी ना। मैंने आपको कहा है ये 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। कैलकुलेटर है बेटे पास? वो लाहौर में रह गया। चलो डजेंट मैटर। वैसे आप अगर मैंने कहा है कि 40 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, 6.3 निकला। मैंने कहा है ये 6 भी हो सकती है, एक एक ऊपर भी हो सकती है, एक नीचे भी हो सकती है। तो ये 7 में कवर हुआ है। लेकिन हमने जब ऊपर 6 डिसाइड कर लिया तो आप 6 ही समझो। हमने जब ऊपर 6 डिसाइड कर लिया तो आप 6 ही समझो। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने क्या उसका नेक्स्ट बेटा साइज निकालना है। साइज उसका कैसे निकालोगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट क्या थी, 72 और 60, तो कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। 12 आ गया ना। जी और जी 12। हमने उसका के क्या निकाला था, 6। अभी थोड़ी देर पहले उसका 6 के क्या निकाला था, 6। तो 12 को 6 6 पे डिवाइड करो तो कितना आंसर आया, 2। 2 आ गया। तो बेटे इसका इसका मतलब है साइज ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, 2। साइज ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, 2। अब 2। लास्ट पॉइंट, जब आपने कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली डेटा का स्टार्ट होता है। नॉर्मली डेटा का स्टार्ट होता स्टार्ट। है जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है। अब इसका बेटा डेटा देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 60 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, 60। अगर ये डेटा स्टार्ट होता 63 से, फिर भी बेटे हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट या 60 रखना था या 63 रखना। 61 रखना ना ना। अगर बेटे ये अच्छा दरमियान मैंने। दरमियान में आ जाए ना, यानी नंबर्स के दरमियान, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर 7 है तो हम 7 नहीं रखेंगे, हम स्टार्टिंग पॉइंट 6 to 10। ठीक है बेटे, यानी 1 और 5 के दरमियान। देखो ना बेटे, डेटा अगर 1 और 5 के दरमियान है तो मतलब 3 नंबर है, 3 नंबर है, तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 5 रखेंगे। उसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे बेटा,
1 से 1 से 5 1 से या 1 से 10 भी हो सकता है उसका पॉइंट। यानी डेटा बेटा अगर बहुत बड़ा बड़ा है ना, डेटा बहुत बड़ा बड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 10 रख लेंगे। अगर डेटा में फर्क, यानी क्लास का साइज अगर छोटा है, क्लास का साइज अगर छोटा है, क्लास का साइज ये बेटा देखो ना, क्लास का साइज की हमने बात किया। अगर क्लास का साइज बड़ा है तो 1 to 10 आएगा, अगर क्लास का साइज दरमियाना है तो 1 to 5 आएगा, और अगर क्लास का साइज बहुत छोटा है तो 1 to 2 आएगा। 1 to 2 भी हो सकता है, 1 to 5 भी हो सकता है, 1 to 10 भी हो सकता है। इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। डेटा बहुत बड़ा है तो 1 to 10, डेटा बहुत दरमियाना है तो 1 to 5, और डेटा बहुत छोटा है तो 1 to 2 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह हम साइज, अब इसमें बेटे उसने लिखा भी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इट शुड बी 0, 5 और द मल्टीपल ऑफ 5। यानी मल्टीपल ऑफ 5 से मुराद क्या है कि ये 0 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 5 यानी 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि दरमियान में से शुरू कर दो। अब लोएस्ट नंबर ये देखो ना क्या है बच्चे, 13 है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आप 13 ही रखते हैं। कोई एक खास स्टार्टिंग पॉइंट जो होना है ना, वो एक खास नंबर 1 0 हो जाए, 1 हो जाए, उसके बाद बच्चे क्या हो जाए, 5 हो जाए, 6 5 या 6 हो जाए, ठीक है। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि बिल्कुल दरमियान में ना हो, यानी डेटा के बिल्कुल दरमियान में ना हो। चले मैं आपको ऐसे डिसाइड करवा देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, इस तरह का कोई होना चाहिए, यानी जो काउंटिंग में स्टार्ट में आए, काउंटिंग में स्टार्ट में आए, ठीक है। अब बच्चे इसमें आ जाओ, इसमें देखो, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 60। तो स्टार्टिंग पॉइंट बेटे 60 से ही हम रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 60, ये देखो 60 से 62, 62 से 64, 64 से 66, इसको कहां तक लेके आना है, आखिरी पॉइंट बेटा क्या है 72, तो इसको कहां तक लेके आना है 72 से 74 तक 70। अच्छा ये एक आगे भी बनी हुई है, इसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि ये यहाँ तक क्यों खत्म नहीं किया, यहाँ क्यों खत्म किया, उसकी रीजन बताता हूँ, ठीक है। वो बेटे मैं लेट मी गिव सम टाइम, ठीक है, वो मैं 1 मिनट में बताता हूँ। लेकिन पहले आपने बच्चे क्या किया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली, फिर उसका एच निकाला, फिर आपने, इसने एक पॉइंट बीच में छोड़ दिया है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उसका एच निकाला, फिर आपने ये फार्मूला लगाया, ये वाला k इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट, फिर आपने उसकी नंबर ऑफ डिसाइड की क्या बेटा, क्लास साइज डिसाइड किया, और फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड किया। मैं फिर लिखवाता हूँ, अगर लिखने हैं तो लिख लो। सबसे पहले बच्चे क्या किया हमने, सबसे पहले हमने उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू नंबर 2, फिर हमने उसका r फाइंड किया, फिर हमने उसका क्या फाइंड किया बेटे, r फाइंड किया। r कैसे किया, l माइनस एस, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्लासेस यानी k फाइंड किया। k कैसे फाइंड किया, ये बेटा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, k इज इक्वल टू, यानी हमने उसकी नंबर ऑफ क्लासेस फाइनल की जो 6 निकली थी, फिर हमने उसका क्लास साइज निकाला जो h इज इक्वल टू r ओवर k, तो हमारा क्लास साइज निकला। फिर हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड किया, फिर हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मेन 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। जरा रिपीट करो क्या क्या मैंने बताए हैं। पहले हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद r फाइंड किया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से, फिर उसके बाद हमने k लिया किया स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है, फिर हमने क्लास साइज फाइंड की h इज इक्वल टू r ओवर k, फिर हमने n पे स्टार्टिंग पॉइंट का डेसिमल निकाला। बेटा बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें ना इसने चीजें तो फाइंड की हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हो उस तरह नहीं की, इसने शॉर्ट कर दिया, लेकिन आपने 5 स्टेप्स करने हैं, कर लिए ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ इधर जी, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा इसने लिखा है ना ग्रुप्स, आप ग्रुप ना लिखो, यहाँ पे आप लिखो हाइट, क्या लिखो बेटे, हाइट। कैसे पता लगा, ये देखो ना, ये बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट है, आप ग्रुप की बजाय यहाँ क्या लिख दो, हाइट,
ग्रुप की बजाय क्या लिखो, हाइट। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या कहा है 60, तो 60 से लेकर 62 फिर इस तरह बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, हो गया। अब आ जाओ, अब आओ ये वाला क्या है 62 यहाँ पे एक, ये 62 का एक आपने ना एक लाइन लगानी है। चले मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ यहाँ, इसको बेटा बोलते हैं बार्स लगाना, बार्स लगाना, बार्स, शायद पहले आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, बार्स, टैली बार्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हमने क्या डिसाइड किया बेटे, हमने ये डिसाइड किया कि एक हमने उसका कॉलम क्या बनाया बेटे, हाइट वाला, हाइट, ओके, हाइट। उसके बाद बेटे हमने उसका क्या कौन सा कॉलम बनाया, नेक्स्ट हमने उसका टैली बार्स, और नेक्स्ट बेटे हमने उसका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है बच्चे। अच्छा क्या बनाया था याद है, 62 62 62 से 64, 64 से 66, उसके बाद 66 से 68, उसके बाद बेटे 66 से 68, और 68 से बच्चे 68 से लेकर 70, और 70 से लेकर ये बच्चे 72, ये कितने बन गए, 336, एक और भी 72 से लेकर 74। अच्छा अब ये देखो ये 62 यहाँ पे भी है ना और यहाँ पे भी है जी। जब क्वेश्चन में आएगा तो ये 62 को आपने नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बेटे क्लास, इसको क्या बोलते हैं, क्लास, क्लास। अब ये देखो ये 62 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको आपने नीचे जहाँ पे क्लास होगी ना उसके सामने इसकी बार लगानी है, ऊपर नहीं लगानी। अब 62 बेटा ऊपर भी है ना, 62 ऊपर भी है, 62 नीचे भी है, तो अब इसकी बार आपने ऊपर लगानी है या नीचे लगानी है, नीचे लगानी है। 64 यहाँ पे भी है, 64 यहाँ पे भी है, तो इसकी बार नीचे लगानी है। 72 यहाँ पे भी है, 72 यहाँ पे भी है, बार इसकी नीचे लगानी। समझे हो या नहीं समझे बेटा? जी जी। जब 72 की बार लगानी है तो ऊपर नहीं लगानी, नीचे वाली लगानी है, नीचे वाली क्लास में लगानी है। ठीक हो गया। अब चलो हम क्वेश्चन वहां से कॉपी करते हैं और इसको कर लेते हैं। वहां पे करने नहीं दे रहा था, यहाँ से ये उठाया, ये लिया, लो जी बेटा। अब उसने वो बेटा ग्रुप बनाया था ना, हम क्यों ग्रुप बनाए भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे पहली बार कहाँ लगाऊं, 62 वाली दूसरे में लगाऊं, ये मैंने एक बार लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट 67, ये देखो यहाँ ये 66 67 यहाँ है ना, ये देखो ये बेटा, ये देखो यहाँ है 67 ना, यहाँ है, यहाँ एक बार लगा दी मैंने, ले। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट 65, बताओ जरा 65 यहाँ आएगा, ये देखो 64 और 65। नेक्स्ट बेटे 64, 64 ये भी है और ये भी है, तो नीचे वाले में लगाना, नीचे वाले में लगाना, जबरदस्त। नेक्स्ट बेटे 70, 70 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बताओ कहाँ लगाऊं, नीचे वाले में, दो लगा देता हूँ, दो है ना, ठीक है। अच्छा अब ना ये बार्स आपने खुद लगा लेनी है। जब ये बेटे चलो मैं लगवाता हूँ, एक मिनट, 66 66 यहाँ 66 ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे लगाऊं, नीचे लगाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट बेटे 66 के बाद 64 आ गई, तो नीचे लगाऊंगा इधर 64। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है 63, तो 63 यहाँ आएगी। नेक्स्ट बेटा 65 है, तो 65 यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटे 66 है, तो 66 नीचे लगाऊंगा। नेक्स्ट बेटा 68 है, तो नीचे इधर लगाऊंगा। नेक्स्ट बेटे 71 है, तो 71 यहाँ लगाऊंगा। नेक्स्ट बेटे 60 है एग्जैक्ट, तो ये उधर ऊपर एक ही 60 दिया हुआ है, वहाँ लगाऊंगा।
नेक्स्ट 64 है, तो 64 हाँ। जब बेटे 5th बार लगानी है ना, मैं सिर्फ इसलिए इतना कर रहा था, तो वो इस तरह लगानी है, इस तरह कर, समझ आइए बच्चे। उसे पता लगेगा कि 5 का सेट बन गया, 5 का सेट बन गया। ये देखो ना, जैसे ये देखो इसने 5th लगाई है, दरमियान में नहीं लगाई जी, गिनने में आसानी रहती है और कोई बात नहीं है, समझ आ गई। तो अब बेटे मैं यहीं से देख के ना तो वहां पुट कर देता हूँ, यहीं से देख के मैं पुट कर देता हूँ। पहले की फ्रीक्वेंसी इनको गिनो ना, ये देखो 1 और ये 5 और 3 8, 5 5 और 1 2, ये है बेटा 12, उसके बाद 5 और 2 7, ये 5 है, ये 5 और 1 6 और ये 1। तो बस यहाँ पे आपने आंसर आगे डाल देना है, ठीक है। आंसर बेटा इसका क्या है 1, तो नेक्स्ट का 8 है। ये समझ आई बच्चे कैसे निकला? जी सर, आगे इनको काउंट करना है, काउंट करना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेक्स्ट का बेटे 12 7 5 6 7 5 6 और नीचे 1। लो जी, बस इस तरह ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसके ऊपर हेडिंग दे लेनी है बेटे। क्या हेडिंग देनी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और नीचे ये लिख देना, बस बात ही खत्म होगी। तो आज हमने बेटे क्या डिसाइड किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। और इसके बारे में अब मैं आपको ना, ये पेपर में बहुत कम आता है लेकिन बाज़ औक़ात वो 10 नंबर का दे देता है, तभी मैंने आपसे इतनी डिटेल में इस पर डिस्कशन की। अब आपसे मैंने बात ये करनी है कि आपको मैंने कुछ असाइनमेंट देनी है। पिछले क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके क्यों नहीं भेजे, ठीक है। तो ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, बुक का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें ये देखो सर मेरे पास बुक नहीं, आप मुझे पिक्चर ही भेज दें। ये मैं सारा भेज दूंगा, ये सारा भेज दूंगा। ये देखो बेटा, इसमें वो क्या कह रहा है, बल्कि आप इसकी बजाय कौन सा बनाओ, हाँ 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 हाँ, ये ऊपर वाले तो बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। tabulate the taking 10 as a class interval and 40 as a class limit, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाले, यही करो ये वाला। ये बेटे पता कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 42 है। ये टोटल कितने हैं? 42। अच्छा, इसका अब स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लग रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, 22 ही है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो 83 83 मुझे लग रहा है शायद, लेकिन आप मजीद नहीं, 87 भी है, 87 भी है, ठीक है। उसी तरह आपने मुझे ना पूरा सॉल्व करके देना है कि वो लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और फिर मुझे के निकाल के देना है। फिर आपने मुझे डिसाइड करके देना है कि इसकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, यानी वो आपने उसको डिवाइड करना है, आर को के पे डिवाइड करना, फिर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट आपने बताना है, और फिर इसी तरह का मुझे आपने टेबल बना के देना है। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है, इसका ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना, ये नीचे नहीं करना, सिर्फ ये वाला पार्ट आपने सिर्फ इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुझे बना के भेजना है। समझ आ गई बेटे? जी सर। बाकी मजीद जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो आप कर सकते हो, वो कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, वन साइड ऑफ द प्लान, नहीं ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। बस मेन जो आपको इस चैप्टर में जो समझ आना चाहिए ना, वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। ओके सर, ठीक है बेटे। तो फिलहाल आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो असाइनमेंट है, ये बेटे आपने करके मुझे कल पढ़ने से पहले आपने भेजनी है, ठीक है। 5 मिनट की ब्रेक है, फिर इंशाल्लाह काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके बेटे।